वेलकम टू अवर न्यू सीरीज 100 जर्नीज टू द कॉकपिट। इस सीरीज में 100 अलग अलग पायलट्स की कहानी रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के जो भी पहलू हैं, बिकॉज हर पायलट की अपनी एक अलग स्टोरी है, अलग स्ट्रगल है। आपको और आपके गार्जियन को आपके पायलट बनने के करियर के जो राह है और उसमें जो अड़चनें आती हैं, सबको क्लियर करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। Here we go. In 3, 2, 1. वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पायलट पॉडकास्ट, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कैप्टन हरविंदर पाल, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमें ये समय दिया और बहुत सारी इनकी जिंदगी मैं जानता हूँ पर्सनली, बट विद द हेल्प ऑफ दिस यूट्यूब आई सिटिंग विद हिम, मैं तो आपको रोज ही बताता रहता हूँ। इनकी जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि भाई हाउ एनी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कैन बिकम अ कैप्टन। लोगों को लगता है बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। फंड्स को कैसे मैनेज करते हैं, सीपीएल के बाद डिफेंस में हम कैसे जाते हैं और डिफेंस में जाने के बाद वापस एयरलाइंस में हम कैसे आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। वो मैं कैप्टन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि आपकी लाइफ कैसे शुरू हुई। और एंड आई वुड लव टू टेल यू गाइस, राइट नाउ ही हैज 5,500 hours in total, and out of that 2,500 hours is on Airbus 320। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कैप्टन साहब के साथ कॉकपिट शेयर करने का, आनंद भी आया बहुत सारा और बहुत सारे डिस्कशंस हुए। एंड राइट नाउ ही इज recently flying with one of the biggest airline of India। आजकल कंपनियों के नाम डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि पंगे हो जाते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। So better to make it smooth for us and for you guys, we are starting it। Welcome to our channel, Captain Harvinder Pal, and I would request you to start your journey in front of everyone, जिससे कि इन लोगों को भी पता पड़े। और मैं तो इनको रोज ही बताता हूँ आज आपकी कहानी। मैं गाइज व्हेन आई केम टू नो अबाउट हिज स्टोरी, तो मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक बारी सभी के सामने आपकी स्टोरी बता देते हैं। ऑल योर्स प्लीज। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं कैप्टन पी कुमार का शुक्रिया करना चाहूँगा थैंक यू to सो give me मच। this esteemed opportunity, and I'm feeling really pleasurable that I'm sitting here in front of the camera. This is the first time I'm recording something for YouTube. Yeah, like more than 20,000 families। It's the best way to interact with you guys, and I'm very thankful to you. Thank you so much, sir। And to start with, as he rightly said, about my experience and everything. So initially, when I was in my college days, I always had a dream of joining some defense force, because my ancestors, my Tauji, Dadaji, they were all from defense. अच्छा। I am from a small village from Haryana. Okay, what is the name of your village, Captain? It's Mahendragarh district, and name of the village is Nizampur. People might not have heard about it. महेंद्रगढ़ सुना हुआ है। But Mahendragarh district में है वो. It's a Okay. very big district. Very nice। तो वहाँ से my dad, he went from that village all the way to Delhi, Okay। and he settled down there when he was almost 7-8 years. He started his schooling in Delhi. So I was born in Delhi, Okay। born brought up in Delhi, but वो roots नहीं छोड़नी चाहिए अपनी। बिल्कुल तो आएगा। गांव में आज भी पूरा आना जाना है, हम्म। रिश्तेदार है, फैमिली है हमारी पूरी। Okay। और गांव का घेरू दिखाते हैं, देखो। हाँ, वो तो दिख रहा है। वो तो And, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने वो एक लाइन और ऐड करना भूल गया था कि वन ऑफ द हैंडसम कैप्टन ऑफ दिस बिगेस्ट एयरलाइन एंड फिट आल्सो गाइस। फिटनेस के टिप्स भी मिलते रहते हैं। फिटनेस के लिए अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, लंबा मैटर है। बट लास्ट में कुछ टिप्स हैं। हाँ, हाँ, और मेरा ये मानना है कि पायलट को फिट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अदरवाइज इसमें वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल। सर्वाइवल। बिकॉज हमारी जो
ये एविएशन इंडस्ट्री है, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बिल्कुल सही बात है. Studying is a different thing, but physically you have to be fit so that you can manage your sleep cycle. You can manage the hotel food that you get on layovers. It's not that healthy as everyone knows. घर का खाना is the best. तो वो हमें नहीं मिलता है, महीने में 10-12 दिन तो बाहर रहना पड़ता है. कोई नहीं, वो इनको हेल्प कर देंगे. इसके लिए क्या फिटनेस, लेओवर्स, हाँ, लाइफस्टाइल ऑफ पायलट, डूज एंड डोंट्स पे एक अलग वीडियो बना कि लेओवर्स पे क्या करें क्या नहीं, क्या ना करें, और आप ऐसे डोले कैसे बनाएं जिससे कि यूनिफॉर्म भी ना पहनने में अच्छा, देखो और मजा आता है. बिल्कुल सही. लाइक मैं जब भी फ्लाई करता हूँ कैप्टन साहब के साथ, तो मतलब मेरा कहा सही है और मैं तो फुल स्लीव्स पहन लेता हूँ, तो क्या है कि अपने आज हाफ में आ गए, बट अदरवाइज फुल स्लीव्स प्रेफरेबल है. नहीं, मैं तो कहूंगा मेरे डोले तो मैं तो हाफ ही पहनूंगा उससे पता रहेगा ना कि टाइट है या नहीं. हाँ, अभी भी सही है. एग्जैक्टली, मेहनत ठीक चल रही है. बिल्कुल. चलिए तो शुरू करते हैं. तो मैं कॉलेज में था, तब मैंने सोचा था कि चलो एविएशन इन डिफेंस आई विल जॉइन एयर फोर्स एज अ पायलट. दैट वाज माय ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो लाइक आफ्टर 12th क्यों नहीं आपने सोचा? आफ्टर 12th मैंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया था. ओके. बट उस टाइम पे एसएसबी में नहीं हो पाया था. वेरी नाइस. एंड as everyone knows that NDA का जो age limit है that is still 19. Yes, 16. So I just gave one attempt. That was my last attempt. उसके बाद मैं दे नहीं पाया था. SSB हमसे क्लियर नहीं हुआ. हाँ, SSB क्लियर नहीं हुआ था. तो I went. मतलब आपका वो 12th के बाद से ही हाँ, डिफेंस पायलट बनना था. जाना है फौज में. हाँ. हम फौजियों के खानदान से. नहीं बिल्कुल. मैं देश की सेवा एक बार तो करनी है. तो तब नहीं हो पाया. तो I joined दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज. अच्छा, मैंने राजधानी से किया. तो हम पड़ोसी हैं. बिल्कुल आमने सामने. तो शिवाजी कॉलेज से बीएससी. देखो भाई, आपके बहाने बहुत सारी चीजें हमें नहीं बताते जो आज पता पड़ रही है. तो ग्रेजुएशन करी, बीएससी की. In 2007 I did my graduation. Okay. और उसके बाद because NDA का option was out now. Now I was focusing on CDS. That is Combined Defense Services. So CDS के लिए graduation is a requirement. So guys, he was very clear. नहीं निकला लेकिन बनना पायलट ही है. NDA नहीं तो CDS सही. तू नहीं तो कोई और सही. रास्ता ढूंढने. हाँ, लेकिन अभी तो ये शुरू हुआ है, देखते जाओ. तो CDS का एग्जाम दिया. First attempt cleared it. Went for Air Force SSB in Dehradun. Okay. वहाँ पे I did my PABT. PABT is Pilot Aptitude Battery Test, which is once in a lifetime test. हाँ, अगर एक बार फेल हो गए तो you can never be a pilot in any defense force. Yes. Commercially you can be. But defense में PABT is once in a lifetime. Once in a lifetime. So I gave that. I cleared it. I cleared my SSB in CDS. Okay. Air Force. Then they sent me for medical in AFCM in New Delhi. वहाँ पे. बिल्कुल. वहाँ पे हाँ, ये अपना वही होता है, इसका इनिशियल जो होता है. तो now I'll tell you one thing. Medical for commercial pilot and for fighter pilots is different. बिल्कुल. Fighter pilots के लिए there are maybe 15 requirements. You have to be fit in all these 15 parameters. But for commercial pilot you need to be fit in 7 or 8. Yes. Just for example, specs are not allowed. हाँ. 6x6. वो specs का मैं एग्जांपल देता हूँ. बोलते कि सर यहाँ क्यों अलाउड है? वहाँ क्यों अलाउड नहीं है? मैंने कहा देखो मैं वहाँ specs संभालने का टाइम नहीं. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ उनको. मैंने कहा देखो ऐसा है. फाइटर पायलट का काम क्या है? मुद्दा बम गिरा है ना. आपको गिराना था कहीं और, आपका चश्मा गिर गया. हो गया. बम कहीं और गिर गया. आप चश्मे के लिए पूरी एक जो है गांव तबाह हो गया. गलत जो नहीं करना चाहिए था. इसीलिए अलाउ. सो आई टोल्ड देम कि इन कमर्शियल एक का गिर जाए तो वो कहता है ठीक है उठा ले कोई बात नहीं. जगह है वहां पर, टाइम है. हमारे कमर्शियल एविएशन में ये बोला जाता है कि इफ देयर इज एनी फेलियर, सपोज नाउ आई एम फ्लाइंग, वी आर फ्लाइंग एयरबस. एयरबस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट. Yes. There are a lot of systems, a lot of computers. So we have a saying that even if your one engine is on fire, suppose one engine catches fire, Airbus gives you sufficient time. You can have a cup of coffee and then take action. Exactly. Think and then take. If you know how to do it, that's it. You should know the procedures. So this is how we are trained. Yes. If you lose your calmness in any emergency situation, you will aggravate the emergency rather than solving it. वो तो हमारी जिंदगी में भी यही होता है. यही है, लाइफ में भी यही है. ये लाइफ का मोटो है. सेम रूल है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए.
तो वापस आते हैं, बिल्कुल। तो उस टाइम पे फाइटर पायलट्स के लिए हायर किया जा रहा था Air Force में। और आपने पीएबीटी क्लियर कर दिया, पीएमपी था, एसएसबी दोनों क्लियर हो गए। सब हो गया। अब एआरसीएमई पहुंचा मैं, मैं और वहां पे वो जो उनके 15 पैरामीटर्स थे हम्म। उसमें से 14 में आई वाज परफेक्ट। वाह। एक जो 15 था दैट वाज योर स्पाइनल कॉर्ड, सो दे टेक एक्सरे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंटायर स्पाइनल पूरी, कॉर्ड, हाँ। व्हिच इज नॉट डन इन कमर्शियल। नहीं, कभी नहीं होता। तो उसमें जो L1 V1 जो हमारी लोएस्ट हम्म। लेवल होती है, वहां पे देयर वाज सम गैप ओके। व्हिच इज नॉट एज पर देयर स्टैंडर्ड। I had no injury, never in my life. बाय बर्थ है, By birth. बाय बर्थ है। I was Unhand- working out, I was doing gymming that time also in college, and I was lifting heavy. I was doing all kind of exercise. I कोई never दिक्कत experienced नहीं। any pain, nothing. Those guys told me that you have this thing. हाँ। I asked the doctor, how is it affecting my life as a सही, pilot? बिल्कुल, अब बता तो दो। Abhi, now you told me that I'm unfit, Yes. but I don't feel that in my I do view, feel I am fit. I'm fit. I'm doing everything that a Yes. normal guy can do. Yes. So डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप एकदम फिट हो, लेकिन फाइटर पायलट का जो स्टैंडर्ड है उसमें स्पाइनल कॉर्ड में ये होना चाहिए, ओके, और आपका थोड़ा सा 1-2 mm इधर उधर है, which is not acceptable. ओके। Only for that reason, because fighter pilots in case of emergency they eject. Eject. So for that ejection, to handle that sudden pressure, G force, your spinal cord has to be perfect. ये प्रॉब्लम आई, and I was very disheartened that time. Of course. I was, you know, it was, I cleared my SSB, अरे everybody बचा in my क्या? family. ये तो वो है कि कुर्सी सामने रखी हाँ, है और और यहाँ आप खड़े हो, खड़े हैं, बैठ नहीं पा रहे। और बैठ नहीं पा रहे हो। नहीं, आपसे बोला कि नहीं आप बैठ नहीं सकते। हाँ, बैठ- ये वही हो गया बस, कि आप इस रूम में हो और यहाँ बैठ नहीं। बैठ नहीं रहा। बिल्कुल। तो कहना उन्होंने बहुत बोला कि- आसान होता है गाइस, लेकिन वहां तक पहुंचना, वो भी आपने एनडीए दिया, एसएसबी नहीं हुआ, सीडीएस किया, सब कुछ हो गया, और जब हो गया तब पता पड़ा कि अब ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता। बहुत मतलब थोड़ा डार्क डे होता है। हाँ। उस दिन ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी अब खत्म है, अब तो कुछ नहीं। और मुझसे ज्यादा फैमिली, अरे पेरेंट्स हैं, Exactly. उनके इतने हाई होप्स है कि सब कुछ हो गया। मैं सबकी नजर में फिट हूँ, मैं अपनी नजर में fit हाँ, हूँ। मतलब आपको देख के तो कौन कहेगा कि भाई आप अनफिट हो सकते हो। तो कैसे बोले उस बात को बिल्कुल। डाइजेस्ट करना थोड़ा नहीं, मुश्किल वो तो था। आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया जिससे इन सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गया। जी। नहीं तो कई लोग तो घबरा जाते हाँ। कि जब कप्तान साहब कह रहे हैं, डोले वाले कप्तान साहब, कि मैं अनफिट हो गया, बोले भाई हमारा क्या होगा, उसके हमारा तो बाद- आए तक आ रहे। वो तो कम करना पड़ेगा, देखो वो तो कम वो तो करना अगेंस्ट वो है। हाँ, नहीं, But- बट आई एम टेलिंग यू कि गाइस, दिखना फिट नहीं हाँ, है, इतना fit नहीं। आपकी जो इनसाइड Inside जो है। स्ट्रक्चर है, और वो आपको पता तभी चलेगा जब आप कहीं पे ऐसे खड़े ऐसे होंगे खड़े हो और आपको न्यूज मिलेगी ऐसा है। तो इसीलिए आई विल ऑलवेज रेकमेंड टू गेट योर क्लास 1 मेडिकल डन Done. फर्स्ट एंड देन गो फॉर स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग पायलट। यस यस, बिकॉज अगर आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया और फिर भी ये हुआ ना, हाँ। आपके वो जो 3-4 महीने की जो मेहनत है सही वो बात। भी क्यों वेस्ट वो जाएगी। भी क्यों वेस्ट। तो पहले अपने आप को आप क्लास 2 करिए, क्लास 1 कीजिए, करिए। वो प्रोसीजर तो ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते नहीं, हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, क्योंकि आजकल की क्या है कि जनरेशन बड़ी जल्दी में रहती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं भी लोगों को मेडिकल के लिए सजेस्ट करता हूँ। मार्केट में तो क्या है कि लोग मेडिकल बताते ही नहीं है। अच्छा, ये तो गलत बात है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि अब आप बताओ, आपने तो इतने फिटनेस पे ध्यान रखते हुए, इसलिए लाइक मैं रेकमेंड करता हूँ, इवन दो के बच्चे आते हैं, क्लासेस लेते हैं हमारे साथ, तो उनसे कहता है भाई पहले क्लास 2 तो कम से कम करा लो। क्लास 2 तो और बीइंग अ पायलट, और आपकी जर्नी रही है वैसे ही मेरी भी जर्नी रही है, तो हमें पता है कि रगड़ क्या होती है, दर्द क्या होता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है अरे सर मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटा ऐसा करो, तुम पढ़ाई शुरू करो और क्लास 2 कराओ। बाई चांस अगर आपका क्लास 2 में गड़बड़ होता है तो आप वहीं अपने की पूरे वहीं पैसे ले जाओ। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा जेस्चर है। तो उससे क्या है कि भाई वो पैसे ना मेरे किसी काम के, और ना वो पढ़ाई तेरे किसी काम की। बिल्कुल सही। तो यार होता क्या है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता लाइफ में, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। आप कोई इंसान यहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली, सपने लेके आ रहा है, सपने लेकर के आ रहा है, तो पहले ही उसको क्लियर हो जाए कि ये है। हाँ, या वैसे नहीं। ये 99% टाइम आई मेक श्योर कि कोई भी बच्चा अगर ग्राउंड क्लासेस ज्वाइन करता है, उससे पहले उसका क्लास 2 मेडिकल होना ही होना चाहिए। और जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं सभी को, जो भी अपने डीजीसी एग्जामिनर हैं, जो अपने नोन है, मैं उनसे कहता हूँ रगड़ के करना,
अभी बताओ, अभी बता बता दो। दो ताकि कोई भी लिबरल होने की जरूरत नहीं है गाइस। आप लोगों को बुरा लगता है कि जब डॉक्टर आपके 5 चेकअप और कराते हैं, बीजीसी मेडिकल एग्जामिनर, बट प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। रीजन वो 1000-2000 रुपए का मैटर नहीं है, जिंदगी का मैटर है भाई। टाइम money, एंड जो आप- फकिंग बिग Big मनी। money। यस, कई बार ऐसा लाइफ हुआ है, सेविंग ऑफ योर गार्जियन। और होता है लोग सीपीएल अपने यहाँ पे बिना एग्जाम दिए सीधा हाँ। फ्लाइंग के लिए चले जाते हाँ। हैं बाहर, वापस आके क्लास में कराते हैं, दे आर अनफिट। अनफिट, बिल्कुल आई हैव सीन, बिल्कुल आई हैव सीन। एवरीथिंग इज वेस्ट अगेन लाइक मैंने इसमें भी वही, बिकॉज आपका फीडबैक है, ऐसे ही हम सबका फीडबैक है कि भाई ऐसा करो। सबसे पहला प्रोसीजर क्लास 2 क्लासेस कर लो जिस दिन, क्योंकि क्लास 2 से क्लास 1 तक थोड़ा टाइम लगता है, पढ़ाई करो। बट जिस दिन मोस्टली सिमिलर है, जिस दिन नहीं, उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई डाउट है, अगर आपका हल्की सी भी अलार्मिंग सिचुएशन है क्लास 2 में, तो गेट द लाइक प्री क्लास 1 मेडिकल हो जाता है आजकल। सारे टेस्ट करा लो कोई, जो अपने मेडिकल एग्जामिनर है क्लास 1 के, जो रिव्यू करते हैं, वो आपको स्क्रीन कर सकते हैं कि भाई आप क्लास 1 में जाने से पहले फिट हो या नहीं हो। बिल्कुल, तो दैट कैन बी डन इमीडिएटली। तो तो that उसके is- लिए आपको 4 महीने का इंतजार नहीं करना, आप पीस ऑफ माइंड से पढ़ाई करें। बिल्कुल फिर मैं कहता हूँ फ्लाइंग पे जाना बिना क्लास 1 के तो क्राइम है। क्राइम, बिल्कुल। मतलब यू आर सुसाइडिंग योरसेल्फ विदाउट टेलिंग एनीवन। क्लास This इज अ मस्ट बिफोर। और अगर आप बाहर जाना चाहते हो, क्लास 2 क्लास 1 डीजीसीए पेपर, एंड देन गो, तब सोचना है कि कहाँ जाएं। कहाँ जाएं। वो भी एक क्वेश्चन है, कहाँ जाएं। कहाँ जाएं। खैर, अरे ये बातें तो चलती रहेंगी कि वापस आते हैं आपके पास। चलिए, तो उस टाइम पे नहीं हुआ बस में। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या था हमारे इंडिया में, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, एमबीए। हाँ। कॉलेज से निकले सब सही। एमबीए, तो सही। मैं भी उसी लाइन में आ गया कि अब सही। एमबीए करेंगे कि ठीक है। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। पापा गांव से आए, उन्होंने दिल्ली में अपना घर वगैरह बट अब तो रिच हो गए हो आप। अब तो मालिक की कृपा है। अब आई बॉस। अभी ठीक है। बट यस, नहीं देखो, ये पैसा Time आता and, जाता रहता है, पैसे का- एंड आई कैन प्राउडली से एज अ यंगर ब्रदर कि डेफिनेटली हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमने शुरू करी। आप लोगों के पास तो ये चैनल है, हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता कुछ नहीं था, था। और किसी पायलट के दर्शन हो जाते थे, या कोई हमारा दोस्त मिलके आ जाता था, तो लगता था भगवान के दर्शन हो गए। तो कोई आसपास, कोई पूरी सोसाइटी में कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। इतनी लिमिटेड थी उस टाइम हाँ। 2007-8 में। पायलट कम्युनिटी वाज सो लिमिटेड, So limited. and this biggest अभी- airlines was just born that time. Exactly. It was the smallest that time. Yeah, very small. Very small. Yes. Newborn baby. Newborn baby. तो, Yes. उस टाइम पे ऐसा, हमारे आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है, हमारे हाँ, टाइम पे तो स्मार्टफोन्स ही नहीं होते थे। सही बात। क्या होता है, इंटरनेट नहीं था। तो ये तो अब यूट्यूब चैनल आ गया, हाँ। कैप्टन साहब आ गए, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सीनियर कैप्टन साहब आ गई। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए। देखो, हमारी जो डिफिकल्टीज जो थी, चैलेंजेस थे, अब कुछ चैलेंजेस तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी से मिटिगेट हो गए। बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस हैं जो सबकी लाइफ में होते हैं, जैसे और challenges financial, होने चाहिए। उसके बिना लाइफ में मजा लाइफ नहीं में है। मजा क्या है? वो अब मुकेश अंबानी साहब के बेटे हैं, बिना किसी चैलेंज के हैं, हाँ, है ना, हाँ। पैदा हुए विद अ गोल्डन स्पून। सही बात है। आज आप उनको देखो, इज लाइक दिस हाँ। विद एटलीस्ट 10-15 ऑफ डिजीजेस, Exactly. एंड मनी कांट हेल्प इट। No. आप उनकी देखो शादी की वीडियो जो वायरल हो रही है, Exactly. वो ही इज द मोस्ट आउट ऑफ प्लेस गाय देयर। सही बात है। बिल्कुल सही बात। उनकी हो रही है बिकॉज ऑफ अंबानी जी, लेकिन आई शुड नॉट ठीक कमेंट है, ऑन दैट। yes, yes. बट क्या है कि This is आपको just you to explain एग्जांपल है कि लाइफ में ना किसी के पास सब कुछ नहीं है। देखो, किसी के पास सब कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, ज्यादातर जिंदगियों में जब टाइम होगा तब पैसा नहीं होगा, और जब पैसा होगा तब टाइम नहीं होगा खर्च एक करने। बहुत पुरानी सेइंग है इस पे बताएं। कि खुशियां ढूंढने में निकला तो मेरे सब्र ने कहा काश थोड़ा और टाइम होता, आए हाय, और मेरे टाइम ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। आए हाय। आप तो दोनों शायद चीजें ही- मैच नहीं कर पाई, इसलिए मेरी हाँ। खुशी नहीं। आए, क्या बात है। तो थोड़ा क्या बात है। देख लेते हैं, थैंक्स टू इंस्टा। नहीं ना। आजकल ये चलता रहता है कुछ नहीं, पर बड़ा सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये अभी जिंदगी के हिसाब से मैं आपको हम्म। ये बता, सबके पास सब कुछ नहीं होता, नहीं होता। उसका ये एग्जांपल है। तो बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल, मजा आ गया मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छे।
प्लीज। तो इसके बाद MBA की लाइन में हम लग गए। तो मेरे जो फादर हैं अभी इज नो मोर देयर, so my late father. Rest in peace, and I would say thank you so much to Uncle to give us this product in our life. You know, we are discussing, and I am presenting in front of you guys. So definitely, he has given him a strong foundation. I would say thank you so much. And पहले भगवान हमारे yes. फादर ही होते हैं। हम अभी भी हैं। माता जी ने जन्म दिया, Exactly. लेकिन जो भगवान होते हैं ना वो हमारे फादर ही होते हैं। वो कैसे ना, एक मैंने भी इंस्टा पे देखा था। बिल्कुल बताइए। मैं क्या है वो दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता। मतलब उसमें क्या है कि एक पिक्चर से बताया गया था कि जो बच्चा होता है ना, जो मदर को जो पेन होता है वो, अब जैसे मदर का वही पेट बड़ा हो जाता है, बच्चा 9 महीने तो पेन होता है। बिल्कुल। तो वो क्या है ना कि वो तो 9 महीने का दिखाया था, एक जो बाप का पेन है ना वो लाइफ टाइम का ही दिमाग पे बताया। बिल्कुल। तो क्या है ना कि वो 9 महीने के बाद जो बच्चे का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाप जो ना दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन वो जो करते हैं ना, अब देखो अब तो हम भी बाप बन गए। बिल्कुल। तो भी कर रहे हैं अब हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए, हालांकि मुझे डे 1 से आई एम लकी टू प्राउडली से कि भाई मुझे उसकी कदर डे 1 से है। नहीं बिल्कुल मुझे भी, मैं आज जहाँ बैठा हूँ उन्हीं की वजह से मैं वापस आता हूँ अपनी जर्नी पे। तो ये CPL का जो सपना था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं CPL कर पाऊंगा, बिकॉज फंड्स उस टाइम पे कभी फंड्स दिखे ही नहीं, तो मैं सोच भी नहीं सकता था लिटरली कि आप 20-25 लाख रुपए के बारे में, मतलब 2007-8 में उस समय ये था कि सोचने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि यार पापा से पूछने का तो नहीं, सवाल ही नहीं है वो। एग्जैक्टली सोच ही नहीं सकते हम। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। तो मैंने छोड़ दिया सपना अपना कि कुछ नहीं कर सकते, आई वाज हेल्पलेस। एंड फिर MBA करके एक डिसेंट लाइफ, तो मेहनत तो करेंगे, कहीं तो करेंगे, MBA करेंगे, बाद में इनकी तरह बिजनेसमैन बन जाते, तो ऐसा करते। बट ठीक है, आई शेयर्ड माय थॉट्स विद माय डैड कि नाउ आई विल गो फॉर MBA, एंड ही वाज क्वाइट ओके विद इट। चलो ठीक है, ये नहीं तो कुछ तो करना है लाइफ में। सही बात है। एंड वन डे ही वाज हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद हिज फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि दोस्तों की बात ज़्यादा समझ में आती है। देखो, तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पूछा कि मेरी अभी चल रहा था CDS का, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि PABT हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, SSB हो गया था, बट मेडिकल में थोड़ा इशू आ गया। तो उनके जो फ्रेंड्स थे, they were the ones जिनका इंस्टेंट रिप्लाई आया था कि if he has cleared the PABT, it means he is a pilot। बिल्कुल, जिसको पता है वो तो बोलेगा ही, that is once in a lifetime test। Exactly। और आपका वो एटीट्यूड, उसका नाम है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। So if you have that aptitude and attitude, सही बात, that means you are a pilot material। I would say you are a pilot material। Exactly। तो उन्होंने बोला कि they suggested my dad that you should send him for commercial pilot। Very nice। I would say thank you uncle, जिन्होंने ये बोला। आप अगर आपकी लाइफ में कुछ होना है ना, कैसे ना कैसे वो हो जाएगा। और हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली की बातें करते हैं, वहां पर पता है 90% बच्चों का करियर जो है ना पापा के दोस्त ही डिसाइड करते हैं। सही बात है। तो उनकी बात ज्यादा समझ में दोस्त है ना, दोस्तों तो झूठ गलत बोलेंगे, क्योंकि रिलेटिव्स एक बार को फिर भी कुछ भी बता देंगे, बट दोस्त हमेशा आप चुनते हो। तो आप अपने लिए बेस्ट चुनो। तो वो बेस्ट जो दोस्त है वो बेस्ट एडवाइस देगा। सही बात है। इसीलिए इसके पीछे ये, तो उन्होंने बोला, और मेरे डैड ने आके he told me that you start looking for flying clubs and what's the procedure for that, because I never thought about it। सही बात। तो आप जाओ, पता करो। वो तो ओवरनाइट एक आइडिया and next morning only he told me to implement it। क्या बात है। That you go and look out for the procedure, the process, the fees and everything। And my first question was that how will I do it? Where is the money? मुद्दा तो यही है। जैसे I think 99% or maybe 100% fathers बोलते हैं कि that is my problem। Money is my problem because I am there to provide। सही बात है। तू कर।
एग्जैक्टली कहाँ से आएगा, क्या करूंगा। अगर सारे फादर्स की यही खासियत है, अगर वो आपके जो थॉट है या आपका जो विजन है उससे कन्विंस हो गए, बस फिर आपको कुछ नहीं करना, दे विल प्रोवाइड। Exactly. यहाँ तो माय फादर वाज कन्विंसिंग मी टू गो फॉर सीपीएल, आई वाज नॉट कन्विंसिंग हिम, ही टोल्ड मी टू गो फॉर सीपीएल। बहुत ही खुशनसीबी। तो मैं बता रहा हूँ, मतलब उनकी हिम्मत थी उस टाइम पे। माय फादर, आई एम टेलिंग यू, किसी दिन बताएंगे, आज आपका दिन है, प्लीज। बहुत सारी स्टोरी मिलती जुलती है अपनी, हम स्ट्रगलर्स। हाँ, एग्जैक्टली, वी आर स्ट्रगलर्स एंड वी आर द बेस्ट, आई वुड से प्राउडली। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम कनेक्शन, सम कांटेक्ट इन एविएशन। तो ऐसा कोई नहीं मिला, पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं था, नहीं, बिकॉज मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास फ्रेंड्स होते हैं। सही बात, और वही सही होता है। नेवर गो फॉर पीपल हु आर आउट ऑफ योर लीग, yes, बिकॉज देन यू विल फील under pressure to match their standards, insecure, and always inferior, like लगता है कि यार हम तो we are nowhere। हाँ, तो आप कभी भी अगर आप एक स्विफ्ट में घूम रहे हो, आपके लिए वो स्विफ्ट किसी मर्सिडीज से कम नहीं है। सही बात है, लेकिन आपको किसी मर्सिडीज वाले से कंपीट भी नहीं करना। सही बात है, बिल्कुल मेरा ये मानना है। 100% इसी को बोलते हैं अपने रूट से जुड़े रहना। हाँ, रूट से जुड़े रहो और मर्सिडीज की प्रयास करते रहो। टाइम नहीं, वो कह रहा हूँ, आप मेहनत करो, सब आता है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो अगेन जैसे कैप्टन साहब ने कहा था, सबके पास सब नहीं होता, उस पर मर्सिडीज है, वो ये देख रहा है कि यार इनकी सही जिंदगी। तो आप देखो ना, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बैंकरप्ट हो गए लोग, बिल्कुल सही बात। उनके पास सब कुछ था एक टाइम, जेल में चले गए सहारा जी हमारे। सही बात है, हजारों करोड़ के मालिक अगर जेल जा सकते हैं, तो आप बताओ, हमारे पास हर चीज है। सही है, हमें बस उसकी वैल्यू थोड़ी सी देखनी है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम हमेशा लाइफ में वो देखते हैं जो नहीं है, और जो है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो द ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी, इट इज हाफ फुल। हाफ शुड वैल्यू दैट हाफ फुल ग्लास। वो कहते नहीं है, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तो आपको प्यास लगेगी ना, तो आपको वो आधा ग्लास तो खाली है वो नहीं बचाएगा, जो भरा हुआ है ना आपको वो बचाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस, भरे हुए गिलास पे ध्यान दो, जो जिंदगी ने आपको दिया है ना उसे एंजॉय करो, और ग्रेटिट्यूड कि भाई खुशी होनी चाहिए। यस, व्हाटएवर यू हैव, you should always thankful and always keep progressing, work towards better। हाँ, लोड क्यों लेना है, that is what life is, but regret नहीं करना चाहिए। regret नहीं, मेरे पास काश ये होता। Exactly, आप उसके लिए काम करो, आपको मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर मेरे पे 50-60 लाख नहीं है, तो मैंने, क्योंकि आपने आज तक सोचा ही नहीं। सोचा नहीं, आज आप सोचना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आ जाए। बहुत तरीके होते हैं। देखो आप आजकल तो बैंक्स भी लोन दे रही है, एजुकेशन लोन। उस समय तो ये बैंक पे मतलब लोन के अंडर आता ही नहीं था। वो बोलते नहीं, ये कौन सा कोर्स है जिसमें 25 लाख लगते हैं, और अभी भी नहीं जानते। अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है फ्लाइंग के 8 महीने में 25 लाख का कौन सा कोर्स है। हाँ, बिल्कुल, ये एक और स्ट्रगल है कमर्शियल पायलट के लिए। अब तो खैर अवेयर हो गए हैं, कम से कम सिटीज में जो बैंक मैनेजर्स हैं तो वो अवेयर हो गए हैं, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रगल था हमारे टाइम। थैंक्स टू द बिगेस्ट एयरलाइंस। यस, अगेन थैंक्स टू pilots, and lot of pilots much more are needed in the next few years। FGCL progress ने 20% एक्स्ट्रा 1000 पायलट चाहिए। बिल्कुल। तो गाइस, लॉट्स ऑफ वैकेंसीज। अभी अगर हम कोरोना के बाद की बात करें तो एवरी 50 डेज अभी तक मैं बता रहा हूँ, वी आर गेटिंग वैकेंसी। एवरी 50 डेज वी आर गेटिंग 1 एयरलाइन वैकेंसी। तो गोल्डन अपने टाइम को याद करो आप। मेरा अभी हमारे टाइम पे आते हैं। हाँ, तो हमने चलो सब देख दाख के हमने डिसाइड किया हम फिलीपींस जाते हैं सीपीएल करने। अरे वाह। तो उसका रीजन एक था, पहले मैंने यूएस का सोचा था, यूएस का वीजा नहीं लगा, बिकॉज यूएस का अगेन यू हैव टू शो फंड्स। यस, इफ योर फीस इज 25 lakhs, you have to show them 30 lakhs 30 lakhs in your account ready। सही बात है, बट हमारी कंडीशन थी कि बेटा आप जाओ, मैं देखेंगे। तो वो उसके लिए फिर फिलीपींस वाज द सेकंड ऑप्शन, एंड आई वेंट थ्रू सम एजेंट। ही सजेस्टेड मी फर्स्ट यूएस, एंड देन यूएस, व्हेन द यूएस वीजा गॉट रिजेक्टेड, नेक्स्ट ऑप्शन ही गेव मी फिलीपींस। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ही डिड नॉट मेंशन इट ओनली। हाँ, नहीं उस समय ये तो बोलेगा भी नहीं, मतलब ऑप्शंस थे। होता क्या है ना, वो ये लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड क्या वो वेट चाल है अपनी इंडिया, और कॉन्टैक्ट्स उनके जहां वहीं का बताएंगे, वहीं का बताएंगे जिनका वो जहां पे उनका टाई अप होगा वो वहीं भेजेंगे। नहीं, मुझे भी याद है उस समय पर, मतलब मैंने भी नहीं कभी सुना था
हाँ, क्योंकि मतलब ये हमारे सर्कल में कोई था ही नहीं। हाँ, तो कैसे पता? तो ना मतलब- इंटरनेट था। हाँ, ना इंटरनेट था। तो भाई जो मिल गया जिसने बता दिया, बताया, तो वही यूएस, कनाडा, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया से मतलब बहुत इक्का दुक्का, मतलब उसे अब आउट ऑफ 100 अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो वो हमने फिर कंसिडर नहीं करेंगे, हमने तो वहीं जाएंगे जहाँ सब जा रहे हैं। जहाँ सब जा रहे हैं। और फिलीपींस जब उस समय क्या है, वीजा रिजेक्शंस बहुत हाई थे, बिल्कुल। तो फिलीपींस को इसका भरपूर फायदा मिला भाई। सब आओ और आओ। हाँ, ये वेलकम, हाँ, पूरा वेलकम। ठीक है, सीपीएल करके आए, हाँ। एग्जाम्स दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर किया। अच्छा, वहां से आने के बाद हाँ, अपने डीजीसी एग्जाम्स, कन्वर्जन एग्जाम्स जो होते हैं। कन्वर्जन एग्जाम दिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे आई थिंक डीजीसीए को 50 पहले hours कुछ 50 वाला hours कुछ रिक्वायरमेंट था, हाँ, कि you have to have some 50 hours, then you can appear in exam. Yes. So Yes. because of that reason we went for flying first. अब जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं इसमें रोकूंगा बीच में जी, कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर वो फिलीपींस तो ब्लैक लिस्टेड है और ये भी- वहां से फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। तो गाइस I was coming to that only. ओके, उस टाइम पे भी ये इशू हुआ था। अच्छा, तो I went to Philippines. Now there are, see, first of all, no country is blacklisted. yes guys, very Flying important. Club is blacklisted Flying Club is black. because that country has an authority. Yes. Like we have DGCA, Exactly. they have CARP. So that authority regulates all the flying clubs there. हाँ, In India also, 1 or 2 flying clubs were blacklisted. या So that doesn't अभी mean that हुआ- India is blacklisted. अगर अभी की बात करें तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, चलता हुआ, रहता है, होता है। अभी जैसे हुआ है तो अब कोई और कंट्री में बैठ के उसे पता पड़ेगा तो उसे कहा कि इंडिया ब्लैक लिस्टेड। हाँ, ऐसे नहीं, एक flying club बस, एक वो ऐसे एक एप्पल सबको खराब करता है, वो हाँ। यहाँ नहीं होता है। बिल्कुल सही यहाँ बात। पे सिर्फ एक फ्लाइंग क्लब है। एवरी फ्लाइंग क्लब इज इंडिविजुअल organization, yes. entity, and they are responsible for their own action. Own actions, exactly. Nobody else can contribute to that, or nobody else can be affected and Yes. generalized Exactly. because of one entity's action. तो उस टाइम पे भी वहां पे एक फ्लाइंग क्लब था। मतलब ये हमेशा रहता है, कहीं ये ना कुछ कहीं नया नहीं कुछ है। आप देखो, एक जगह 50 ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें Exactly. से 1 या 2 लोग होंगे जो गलत काम कर रहे होंगे। तो आपको चूज करना है वाइजली, और उसका बेस्ट ऑप्शन है गो टू डीजीसी एंड Go आस्क to देम। DGC and ask them, They have a proper list. Exactly. These are the DGC approved flying clubs. Whatever flying you shortlist, उनकी लिस्ट बना के ले जाओ, एक अपॉइंटमेंट लेके कि सर ये यहाँ जा रहे हैं, सुरक्षित हैं। तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, जाओ कुट्टू, सिंपल, क्या दिक्कत है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत एजेंट है। नहीं, किसी नेट पे मत पढ़ो। डीजीसी जो यहाँ पे अथॉरिटी है, जाओ। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आओ कि यार दिस इज सेफ एंड वी हैव दीस फ्लाइंग क्लब्स वेरी नॉर्मल एंड इन आवर गुड बुक्स, जस्ट गो देयर विदाउट एनीथिंग, सही बात है। एनी वरी। बिल्कुल सही। तो हम गए, करके आए, एग्जाम्स दिए, सीपीएल आया इन 2010 January. I got my CPL. Okay. So it took me around 15 months, including the exams and flying. Okay. तो सितंबर 2000 अगस्त 2008 से जनवरी 2010, तो ऑलमोस्ट 14-15 मंथ्स में आई Okay. डिड एवरीथिंग, क्लास 1 से लेकर के बहुत बढ़िया। एग्जाम्स, फ्लाइंग, एवरीथिंग वाज डन। वेरी नाइस। अब सीपीएल आ गया। अब इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके आपने एक चीज हासिल की है। अब आपको आज सीपीएल आया तो कल से आपको क्या चाहिए? जॉब। बिल्कुल जॉब चाहिए। एंड वी आर मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि हमें तो पापा ने वो गिफ्ट दे दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो अब हमें रीपे तो अब करना तो है, भाई रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, yes, हमारे ऊपर 100%। प्रेशर आ गया। हाँ, अब 2007 या 8 में किंगफिशर वेंट डाउन। यस। तो किंगफिशर, whenever any organization, or especially if you are in Aviation. aviation, whenever any airline goes down, so thousands of, maybe hundreds or thousands of pilots are, out. हमेशा। Experienced pilots are there in the market. Yes. So obviously, any airlines would want an experienced guy over a fresher. So that was the hassle that Yep. time. तो aviation, civil aviation में, commercial aviation में, I would say, there were no jobs that time. Yes, yes. तो एक बार के लिए तो सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया था। रिसेशन भी आ गया था। भी आ गया था यूएस में, हर बहुत जगह सारी ही प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स थी, हर जगह ही प्रॉब्लम्स थी। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन देन टू वेट, कि ठीक है कुछ करेंगे, वी विल हैव टू वेट। नाउ आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा। ओके। बड़ा छोटा। हाँ। प्रेशर इतना था उस टाइम पे, जेट एयरवेज वाज अ वेरी गुड एयरलाइंस। वेरी गुड। आई वेंट फॉर जेट एयरवेज कैबिन क्रू इंटरव्यू। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ। कि भाई हम एविएशन में तो जाएं, सही बात है, स्टार्ट करें, एयरक्राफ्ट में तो रहें। एग्जैक्टली। आप एक
आपका सीपीएल है, आप जॉब ज्वाइन कर लो, वहाँ की आईजीपीज आती हैं, अप्लाई फॉर दैट। हाँ तो और मेल कैबिन क्रू वहाँ पे थे उस समय होते थे। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस। आई वेंट फॉर दैट कैबिन क्रू इंटरव्यू। अब मैंने अपने रेज्यूमे में स्पेशल साफ लिखा हुआ है सीपीएल होल्डर इन माय क्वालिफिकेशन एवरीथिंग, एंड आई गॉट थ्रू ऑल द राउंड्स। फाइनल एचआर राउंड था, उसमें एक एक्स डिफेंस सरदार जी बैठे हुए थे, वेरी सीनियर पर्सन। तो सर ने, बाकी 2 लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। सर ने वो बात नोटिस करी कि यू आर अ सीपीएल होल्डर। आई सेड यस। अब वहाँ लिखा हुआ है रेज्यूमे, तो फर्स्ट राउंड से घूम रहा है, सही बात है, किसी ने देखा ही नहीं। तो करे यार, देन ही वाज लाइक, काके तू इधर क्या कर रहा है? तो सीपीएल होल्डर है। तो आई वाज लाइक, तो सर अब क्या करें, सही जॉब नहीं है बाहर। तो करे यार, तूने कोस्ट गार्ड में ट्राई किया? आई हैड नो क्लू अबाउट कोस्ट गार्ड। क्या बात है। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे ना इतना। तो उन्होंने बोला, सिविल एविएशन में आके फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डिफेंस की तरफ सोचते नहीं हो। सोचा नहीं मैंने उस टाइम पे कि, और अब आप, मुझे लगा कि एज निकल गई। ठीक है, वो क्योंकि अपने दिमाग में 23 था मेरे दिमाग में, आई वाज 24। तो मुझे लगा कि एज तो जा चुकी है, मैंने देखा ही नहीं। और कोस्ट गार्ड वाज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बिल्कुल सही, लोग ज्यादा जानते नहीं जानते थे। तो उन्होंने बोला कोस्ट गार्ड के बारे में, क्या कहाँ से क्लिक किया, तो कहाँ है, नहीं तो वो नहीं देखते। आई वुड हैव बीन अ कैबिन क्रू, वहां से पता नहीं कहाँ जाता, वो लाइफ वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न। एग्जैक्टली, मतलब आपका एक चीज है कहानी में, आप जाते हो मुद्दे पे, वहां कोई ना कोई आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं से घुमा के वही मिलता है जिसके लिए मैंने सबसे पहले सोचा होगा। एग्जैक्टली, पहले सोचा पायलट बनने का, डिफेंस ज्वाइन करने का। डिफेंस नहीं ज्वाइन कर पाया, बट पायलट बन गया। अब पायलट बन के अब डिफेंस में आने का रास्ता मुझे कोई थर्ड पर्सन दे रहा है। बनने में कैबिन क्रू गया था, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल। अरे काके तू यहाँ क्या, ये सब एकदम चिकना, बिल्कुल एकदम स्मार्ट। वो तो भाई कैबिन क्रू में रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल एकदम स्मार्ट कट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ आएगा तो तेरे 2-3 साल बॉन्ड होगा, पता नहीं कब जॉब निकलेगी, यू ट्राई फॉर कोस्ट गार्ड। यहाँ पे बैठा है, उधर ट्राई कर, आराम से हो जाएगा यार। यू आर अ ग्रेजुएट, गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, गुड पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा यार तू तो ऑफिसर मटेरियल है। उन्होंने बोला, ही वाज वेरी सीनियर गाय। तो मैंने सर को थैंक यू बोल के, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू सर फॉर शोइंग मी द वे, एंड कह रहे फिर मत दिखियो मुझे। उन्होंने बोला वहाँ ट्राई कर, एवरी 6 months देयर इज अ वैकेंसी इन कोस्ट, एवरी 6 months, दैट्स द ब्यूटी। ही टोल्ड मी। अच्छा, तो मैंने अप्लाई किया, जाते ही वहाँ पे मैंने निकाले, नेट पे देखा इधर उधर, थोड़ा सा खुश हो गए। कैफे में जाके मैंने कहा, बोले रिसेशन में भी जॉब है, कौन कहता है जॉब नहीं है, डिफेंस में तो हमेशा जॉब है। सही बात है। तो उसके रिक्वायरमेंट आई टेल यू, कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स इन 12th इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 60% मार्क्स, एंड ग्रेजुएशन इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट देयर। एज लिमिट इज 25 years इन कोस्ट गार्ड, एंड सीपीएल विद क्लास और मेडिकल वैलिड। मतलब अगर आपके पास सीपीएल है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, अदरवाइज अगर आपके पास सीपीएल नहीं है देन यू शुड बी ग्रेजुएट साइंस में, बीएससी। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे मैंने देखा और मैंने अप्लाई किया, एंड इट वाज अ टाइम आई थिंक जून और जुलाई 2010। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, बट वो किसी रीजन से वहाँ टाइम पे पहुंचे नहीं। 31st जुलाई वाज द लास्ट डेट एंड माय डॉक्यूमेंट्स रीच 1 or 2 days आफ्टर। तो कॉल वहाँ से नहीं आई। तो आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ओपनिंग। अब एवरी 6 months इट हैपेंस, आई थॉट कि इट विल कम इन जनवरी फरवरी, देन आई विल ट्राई। अच्छा, उसके पीछे एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो आप किस्मत, मेरा एक दोस्त था, मेरा बहुत खास जिगरी, वो ऑस्ट्रेलिया से सीपीएल करके आया था उसी साल। और वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था। मतलब आपने काम पे लगा रखा था किसी को, वो पढ़ रहा था रोज, ठीक है। उसका मेरे पास दिसंबर में फोन आया कि भाई लाइसेंस वगैरह तेरा सब हो चुका, तो तू जा रहा है क्या इसके लिए, कोस्ट गार्ड के लिए? यार मैंने तो भेजे थे, आए नहीं। थोड़ा 2-3 महीने उस समय गाइस एक ऐसा टाइम आया था क्योंकि एयरलाइंस की जॉब्स नहीं थी, तो सारे सीपीएल वाले कोस्ट गार्ड में एक बार मिल लेते थे, सारे लोग जाते थे, एंड दैट वाज गुड टाइम। मैंने भी 2 बार कोस्ट गार्ड दिया था। अच्छा, हाँ, वो लाइफ में अलग प्लान्स रखे थे ना। बिल्कुल। अभी नाउ यू आर एंटरप्रेन्योर। नहीं, लाइक आई एंजॉयड दैट जर्नी।
और कुछ सीखने को मिलता है। अरे आप कहीं बहुत भी जा रहे हो, अच्छा, कुछ सीखने को ही मिलता है। मतलब बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुआ क्या कि मतलब मेरे को जब मैंने कोस्ट गार्ड दिया था वहां पे, तो मेरा चेस्ट नंबर 2 था। अच्छा, यू रिमेंबर योर चेस्ट नंबर है? क्या बात है, मेरा 22 था। अरे वाह क्या बात है। तो चेस्ट नंबर 2 था और जीडी मेरा इतना धांसू हुआ था, तो मतलब हल्ला था कि अगर एक पायलट भी सिलेक्ट होगा तो भाई चेस्ट नंबर 2 तो होगा ही होगा। हाँ। है ना। और बहुत अच्छा था, प्रिपरेशन भी अच्छी थी, पर डिफेंस में ऐसा नहीं होता है। डिफेंस में तो जो वो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनको ना फिर ज्यादा बोलने वाले लोग भी नहीं चाहिए। थोड़ा मतलब ऑर्डर लेने वाले उनको क्या है कि एवरेज चाहिए बंदा, ना सुपर क्वालिफाइड चाहिए ना ना बिल्कुल डल चाहिए। बिल्कुल भाई, सही बात। मतलब ये है कि एडजस्टमेंट वही कर पाएगा। तो क्योंकि मैंने उसके पीछे फिर रिसर्च करी, मुझे क्या कैसे क्यों कहाँ हो कमी गया रह ना, गई। कहाँ कमी रह गई, सारी चीजें तो अपने आप पे तो हाँ। एक बार बंदा सोचता ही है कहाँ पे क्या रहेगा। बिल्कुल, जब आपको लग रहा है कि सब अच्छे हो, जब क्या है कि जब पूरी महफिल कह रही है तो फिर आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं सही जा रहा है। और लेकिन एक चीज है मेरी कैप्टन साहब जी, आई गिव माई बेस्ट। That is- उसके बाद मैं रिजल्ट की कभी परवाह नहीं करता, बिल्कुल, खुशी करना ही खुशी चाहिए, एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो मैं उसमें कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। अच्छा, अब आपकी बारी से। तो ऑल ऑफ अ सडन जो जुलाई में जो हायरिंग हुई थी, हाँ हाँ उसमें 2 पायलट्स का मेडिकल में कुछ इशू आ गया। ओके। तो इन्होंने फास्ट ट्रैक हायरिंग निकाली। उनको बहुत जरूरत थी उस उस समय। टाइम पे बहुत उनके हुआ क्या कि एविएशन में जॉब्स नहीं थे तो इनकी लॉटरी लग गई। हाँ बिल्कुल, बने बनाए तो कोई पायलट नहीं आ रहा था, नहीं तो कौन पूछता है। वहां जाके 2 साल लगते हैं इनको पायलट बनाने। Exactly. हम इनको बने बनाए मिल रहे हैं, बने बनाए मिल रहे हैं। 6 महीने में डॉनर की ट्रेनिंग करो और रिलीज हो। बस बस तो और कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट से नहीं तो ये इग्रुआ में भेज के पूरा सीपीएल कराते हैं बिल्कुल उस टाइम पे भी, अभी भी करा रहे हैं। तो दे हैव टू पे द एंटायर कॉस्ट। कॉस्ट सही बात। और हम उन्हें अपने पैसे लगा के सीपीएल करके आ रहे हैं, तो वी आर तो रेडीमेड गाइस। सही बात है। तो 2 दिन बाद का वो था वॉक इन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, चेक कराओ, अच्छा, एंड योर स्क्रीनिंग स्टार्ट्स। अरे वाह, मैंने भी तभी दिया था ऐसे ही, मतलब फास्ट ट्रैक में। हाँ चलो तो फास्ट ट्रैक का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। सब लोग आए, आई मीन वहां पे ऑलमोस्ट 500 प्लस। हाँ इतना तो हो जाते थे, कोई भी वैकेंसी पायलट की इतना कर देते, सब निश्वर पढ़ते थे। हाँ और नहीं फिर अब बाकी की जगह अगर हम देखें 500 कोई नंबर है कहाँ, नहीं आप एक वैकेंसी निकाल दे सरकार, मतलब किसी पेयोन की तो 10 लाख एप्लीकेशन आती है। 500 तो कुछ नहीं है। हाँ मतलब मेरे को तो ना वो गेट टुगेदर लगता था, सारे लोग मिल लेते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। हाँ तो वहां पे आई वाज थ्रू, सब हो गया, मेडिकल के लिए गया वहीं AFCME में। वेलकम बैक। वहीं अब मैं थोड़ा ना ऐसे डर लगता है कि यार ये फिर वही मंदिर आ गया, मैं तो वही चेयर के पास जहाँ से मुझे प्रसाद नहीं मिला था। अभी क्या, बट नाउ आई वाज गोइंग इन कोस्ट गार्ड और कमर्शियल एयरक्राफ्ट, तो देयर स्टैंडर्ड्स वर दैट। यस, तो उन्होंने मेरे 10 ही टेस्ट करे, स्पाइनल कॉर्ड की बात ही नहीं करी। बिल्कुल सही बात है। आई वाज थ्रू, आई जॉइंड इन जनवरी 2011 एंड आई वाज gazetted officer. Yes, of course, right after training. Yeah, right after training. So now government jobs don't offer you good money, but the respect. Exactly. I'm not about government job, defense. Ggovernment jobs अलग चीज है, वो पैसे भी मिल जाते हैं टेबल। डिफेंस में नहीं कह रहे, लोग बुरा मान जाएंगे। सच्चाई है हिंदुस्तान में, वो तो है। तो डिफेंस में देखो पायलट की ना एक और खासियत है, जिंदगी में स्ट्रगल कितनी हो मुस्कुराता रहता है। दूसरी चीज, मोड कोई भी हो, एयरक्राफ्ट कोई भी हो, है ना, और डिफेंस में भी, चाहे कोस्ट गार्ड में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी एविएशन में हो, एयरलाइन में हो, कॉलर वाइट रहता है। कॉलर वाइट, बिल्कुल वाइट, कुछ भी अंडर द टेबल नहीं हो, जो है टेबल के ऊपर ही है। डिफेंस तो इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, इसीलिए इट्स मोस्ट। वहां जाते क्यों हैं? देश सेवा करने ही जाते हैं। वैसे वहां पे कोई नहीं देखता। देखो, आप एक आराम से गुड़गांव के AC ऑफिस में बैठ के यू कैन डबल द अमाउंट आराम से बट यू डू नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। वो जो यूनिफॉर्म का जो सैल्यूट होता है ना, एक ऑफिसर को जब सैल्यूट मिलता है,
guys, that's a very different feeling. डिफरेंट फीलिंग, बिल्कुल. You feel that power. Yes. अभी यहाँ पे मैं कैप्टन हूँ, बट कोई सैल्यूट नहीं करता है. अथॉरिटी पूरी है. हाँ. I have that power. Yes. बट वो फील नहीं होती है, बिकॉज सही हम ऐसा बात कुछ है. हम नॉर्मल और पैसा बहुत मिल रहा है. पैसा बहुत है. पैसा बहुत है. हाँ, पैसा बहुत. सैल्यूट नहीं है, हाँ. पैसा बहुत है. देखो मैंने जो देखा है लाइक पायलट लाइफ में, पहले एयर इंडिया के पायलट्स, हाँ, अरे मतलब वो तो power होती थी. ट्रीटेड लाइक गॉड्स. हाँ, तो क्या ना, ये पावर और पैसा चलता रहता है. हाँ, जैसे ये- पायलट डिफेंस में है, पावर है. एविएशन में पैसा है. बिल्कुल. और फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे पैसे पे आ जाते हैं. तो बैलेंस तो चाहिए. चाहिए. आपने अपनी लाइफ का इतना बड़ा अमाउंट एक रिस्क लिया, इन्वेस्ट किया. एग्जैक्टली. अब आप कहीं ना कहीं तो आप उसका रिटर्न चाहोगे. नहीं, फिर दूसरी चीज क्या है, आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली. हाँ, देश की सेवा कर ली. अब आपकी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और उसके बाद यू एज अ पायलट यू ऑलवेज वांट टू फ्लाई अ बिगर एयरक्राफ्ट. Yes. दैट्स द फन. Yes, कि अभी yes, मैंने ये definitely. सेस्ना से स्टार्ट करी जर्नी. Yeah. फिर मैं डॉनियर पे आया, मुझे वो बड़ा लगा. सही फिर बात. डॉनियर से जब हम मुंबई में लैंड करते थे या फिर चेन्नई लैंड करते थे, कैलकाटा फॉर दैट बोले मैटर, यार अब ये जाना है. तो ये कौन सा है? एयरबस. Airbus इतना- ये उड़ाएंगे, इतना ये बड़ा उड़ाएंगे, बहुत ये बड़ा उड़ाएंगे. है. तो एज अ पायलट यू हैव दैट Yes, urge to always yes, progress always and to progress. always go ahead in Go life. ahead. Yes, अब yes. अभी यहाँ बैठ के आई एम फ्लाइंग 320s, but I हाँ. want to fly 777s. 777 सही. I want to fly 350s. 100%. कभी उसके लिए करेंगे यहाँ पे, अपना बिल्कुल जाएंगे. सेटल होंगे उसके और बाद. क्या. तो इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी. नेवर एंडिंग जर्नी. और फिर यही तो Studies, जिंदगी है. यही जिंदगी है. यही जिंदगी. पढ़ाई नहीं तो करो, फन क्या है? नहीं तो नहीं एक तो ही वही चीज- सेम एयरक्राफ्ट, वही 4 बटन, मजा नहीं रहता है. हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा, change थोड़ा हो. ट्रेनिंग होगी, थोड़ा अब्रॉड की ट्रिप लगेंगी कंपनी के पैसे पे. 7 और ये वो तो चाहिए. क्योंकि भाई देखो, एक बार आप एयरलाइन में आ जाते हो तो फिर आपको टाइप राइटिंग नहीं करनी पड़ती है. हाँ. गुड न्यूज. हाँ, एक बार आगे तो आप यू जस्ट हैव टू गेट द फर्स्ट जॉब. यस. आपने सीपीएल किया, आपने टाइप राइटिंग की. द डे यू गेट द फर्स्ट जॉब, उसके बाद यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी. सिंगल पेनी. अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोस्ट गार्ड में आई कंप्लीटेड माय 8 years tenure. मैं आई कुड हैव एक्सटेंडेड इट टू अनदर 2 years प्लस अनदर 4 years. I could have become a commandant there in Coast Guard. Yes. So you retired from as a deputy commandant. Deputy commandant. Yes. क्या बात है. तो डेप्यूटी कमांडेंट से 8 years के बाद फिर मैंने सोचा अभी देश सेवा हो गई है. हो गई Now है. let's fly this aircraft. Exactly. जो रोज दिखता है जो बॉम्बे रोज लैंड दिखता करके. है. हाँ, बिल्कुल. तो that time this biggest airline was hiring, and every airline, once you have experience, तो फिर the market is open. अब बात कहते हो ना नौकरी, मैं कहता हूँ एक बार शुरू कर लो. शुरू बस एक कुछ घंटे ले लो. हाँ. फिर क्या है, एयरलाइन तुम्हें ढूंढेगी. then you are the king. Asset. Yes, you are the You king. have to man. choose. Yes. Where do I want कहाँ to go? जाऊँ. बस. तो मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उन सबसे बात करी. दे वेंट टू डिफरेंट एयरलाइंस. कोई एयर इंडिया गया, कोई स्पाइस जेट गया. एवरी एयरलाइन वाज हायरिंग. तो नाउ सबसे मिला जुला के बोला कि दिस एयरलाइन इज द बेस्ट. सही. भाई आपने आपके साथ वाले जो एक्सपीरियंस कर चुके एग्जैक्टली. हैं, जो आप पहले तो 2-4 उनसे लोग हैं ना फीडबैक. बिल्कुल सही बात है. तो और अच्छा feedback डिफेंस लेके- के हैं, प्योर फीडबैक आएगा. प्योर. हाँ, कोई उसमें वो नहीं है. ब्रदरहुड. बिल्कुल बिल्कुल. वो कभी हाँ. जो परेशान है वो परेशानी वो बताएगा, परेशानी जो बताएगा. खुश है वो खुशी बताएगा. तो बॉन्डिंग ऐसी होती है. डिफेंस की बॉन्डिंग अलग है. वही है. अब आप सिविल एविएशन में क्या होता है, देखो अब हम तो जयपुर में बैठे हैं. सही बात है. ठीक है, तो हमारा तो क्या है, बेस छोटा है. हम लोग रोज मिलते रहते हैं. हाँ. बट आप दिल्ली, बॉम्बे यहाँ जाओ, पता ही नहीं है. 1500 हैं, 2000 पायलट हैं. पता नहीं होता कि आप फ्लाई कर रहे हो, सकल कब देखोगे. नहीं, और दिखेगी 1-2 साल बाद आपको याद भी नहीं आपको रहेगी. याद भी नहीं होगा. बोले कि आई थिंक आई हैव फ्लोन विद यू. हाँ, तो या फिर ऐसा कुछ अलग हुआ होगा तो याद हुआ होगा. हाँ. बट नॉर्मल डे में क्या तो याद पता रहेगा. नहीं वो सब. पर डिफेंस में क्या है, दैट इज योर ऑफिस. ऑफिस. वही 15 लोग हैं, आप उन्हीं के साथ रोज खाना खा रहे हो आप. सही है. तो आप उन्हीं के साथ रात को आप ड्रिंक लगा रहे हो. तो वो बॉन्डिंग है ना, द ब्रदरहुड बॉन्डिंग, इट विल सही है. स्टे. इट स्टेज. stay forever. Yeah. stays forever. Stays forever. तो फीडबैक लेके आई जॉइन दिस एयरलाइंस एंड आई जॉइंड डायरेक्टली एज अ कैप्टन. दैट टाइम डिमांड वाज सच दैट फ्रॉम अ डॉनियर एयरक्राफ्ट, you guys may not be aware about the Dornier, what kind of aircraft it is. Dornier के aircraft से experience लेके I was hired directly as a captain on Airbus 320. Airbus 320 directly as a captain. Achievement. तो वो मजा आ गया. उसके बाद लेकिन हायर तो हो गए, बट आपको जो मेहनत करनी है वो डबल है. डबल है. बिकॉज सी, आप किसी भी एयरक्राफ्ट से आए हो, इफ यू आर हायर्ड एज अ कैप्टन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कैप्टन विल ऑलवेज बी देयर. एयरलाइन विल नॉट से कि यार आप तो नए हो, तो आपकी ये गलती चलो माफ है. If you are a captain, you are a captain. You have to perform. You have to perform, भाई. तो As a first officer, आप वो फिर कहते भी हैं थोड़ा ना, हम आपको देख सकते हैं, पर आप किसे देखेंगे? हाँ,
ये सही हो एकदम सही। तो हम किसे देखेंगे, उधर कोई है ही नहीं, है ही नहीं, वहां तो क्लाउड दिखता है क्लाउड है उधर, तो नीचे जमीन है। और कभी-कभी उसमें अपना ही चेहरा दिखता है। हमें दिखता है नहीं। आप देखो, अगर हम ऐसे बैठे हैं कॉकपिट में, ऐसे बैठते हैं, सही है। आप लेफ्ट में देखो, बिल्कुल। मैं लेफ्ट में देखूं, मुझे मैं ही दिखूंगा, मुझे मैं ही ये दिखूंगा। ग्लास है, मुझे मैं ही दिख रहा हूं, बिल्कुल। मुझे ही करना है जो करना है। सही बात है। तो आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। हाँ। और भाई ठीक है। फर्स्ट ऑफिसर के पास वैसे लाइक दिस इज नॉट अ जोक, लेकिन लिबर्टी रहती है कि भाई कुछ हमसे कुछ गलती हो जाए तो कैप्टन योर कंट्रोल। any kind of emergency, captain is responsible. Overall operation, overall safety of the aircraft is with the captain. विद द कैप्टन, बट एक सजेशन है सारे फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए, कि आप हमेशा कैप्टन की तरह बिहेव करें, क्योंकि कैप्टन्स भी इंसान ही होते हैं, गलती सबसे है ना, होती है, गलती सबसे हो सकती है। सो यू डोंट बिहेव कि इसीलिए- नहीं एवरीथिंग ही विल ऑलवेज टेक केयर। हाँ, कि मैं उधर देख रहा हूँ, हाँ, से, and he'll do. so it's not like that guys, It's a combined it's a effort. teamwork, Teamwork. it's a It is a teamwork। teamwork. हो सकता है एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, पेट में गैस बन जाए, हाँ, है ना, दिमाग काम ना करे, so बिल्कुल। you should be equally vigilant inside the cockpit। बिल्कुल। That's why it's a two-man cockpit, both people are doing like, that's why PMPF टास्क होता है, शेयरिंग टास्क होती है। शेयरिंग होती एक है। अकेला आदमी अगर उड़ा सकता हो तो अकेला ही बैठा होता आज। और एयरलाइन क्यों दे दो Airline डबल सैलरी क्यों देगी? सबसे दोनों पहले का अपना डिफाइंड जॉब है। एग्जैक्टली। तो आप यू आर ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड टू द कैप्टन। सब आजकल जो चल रहा है, मतलब आई वुड नॉट से दिस, बट थोड़ा हेल्थ इश्यूज कोरोना के बाद ना बढ़ गए, स्पेशली इन एविएशन। यस यस। तो अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी हुआ था, एक कैप्टन था, थैंकफुली डिड नॉट टेक ऑफ। ओके। अभी न्यूज़ में किसी ने फाइनली न्यूज़पेपर दिखाया था मुझे, तो ही वाज इन द एयरक्राफ्ट एंड he suddenly felt uneasy. हाँ बिल्कुल सही बात है, it can happen any time. Some chest pain was there, Yes, and he yes. had to, he reported same time before takeoff, I mean boarding was going on, Okay. and he felt uneasy. हाँ। He, that same instant he said that I can't fly. Aircraft, the flight got delayed, he went to the hospital. Yes yes guys, whenever you feel uneasy, You have to take it seriously. to take it seriously। Because- ऐसा नहीं कि नहीं यार अब नहीं कर सकता। हाँ। This is you, this is not you man, you, your pilot, your second pilot, and behind 200 people. So it is So a first think about you, because if you can be fit tomorrow, you can fly again, yes, Right? And if something happens in air, Yeah. so I was coming to that. Being a captain, if something happens to me tomorrow in the cockpit, you will take over command. बिल्कुल। You will do definitely. everything. I have control. You have, because I'll not be there. Yes, I might faint. I might be stressed. So that is, anything can happen. This is what It's a my equally- suggestion was, equally कि responsible भाई job. फर्स्ट ऑफिसर होने के बाद भी आपका थॉट प्रोसेस एज ए कैप्टन होना चाहिए। होना चाहिए। रीजन 8%, एज ही सेड कि भाई आई एम नॉट फीलिंग इजी, ही इज अनईजी, और कुछ एक भगवान ना करे, होता एक बार ही है, कुछ भी लेकिन वो दिन कभी भी आ सकता है। दैट आई कैन नॉट डिसाइड, ही कैन नॉट डिसाइड। Life है। बी This is प्रिपेयर्ड life। फॉर दैट डे, कि हमेशा हर फ्लाइट से पहले वो सोच के जाओ, इन केस ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। So you have to prepare for the worst Yes. and hope for the best. बेस्ट एग्जैक्टली, सब दिस कुछ इज सही चल रहा है। पायलट्स लाइफ। This is pilot's life. This So is mentally you always have to prepare. अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। यहाँ तक ठीक है, अभी it's been more than 5 years with the airlines. Okay. And COVID also happened between that. Job security issue भी था, बहुत कुछ change हुआ COVID में. I think it was a tough time for everyone. Yes, The yes, airlines also, for for sure. us also, for the entire world it was. But now things are back on track. Yes, And, aviation is growing. Aviation is like growing anything, like anything. especially Indian Never, aviation. like never before. I mean, airlines have ordered 500 aircraft. Yes, like और ये ऑर्डर अगले 10-15 साल में पूरा होगा। बिल्कुल। और डिमांड भी बढ़ रही है। People are going abroad also, ना then? Yes, yes, exactly. So अभी क्या एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। See guys, aviation is the backbone of any country's progress. बिल्कुल। अगर देश तरक्की कर रहा है तो उसमें एविएशन की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। सेम जैसे हम अगर लैंड की बात करें तो भाई जिस एरिया में रोड डल जाती है प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक absolute एयरपोर्ट बनते ही तो वो एयरपोर्ट जहां जितने साइन ऑफ प्रोग्रेस। Yes, sign of a progress. So upcoming 10 years guys, just a tip,
इज गुड टू गो, बट अगेन होता क्या है ना, प्लेट में रखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, है ना, यू हैव टू वर्क हार्ड। कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, तो ही हैंडल्ड वेरी नाइसली आई वुड से। होता क्या है, एक कॉमन चीज मुझे मिली मेरे में और इनमें, आपका भी डिफेंस बैकग्राउंड है, मेरे फादर भी आर्मी में थे 21 कुमाऊं में, वो भी हमें अभी पता पड़ा है कि डिफेंस से ही हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और मैंने नोटिस करी है कि जो भी बंदे कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने गए सीपीएल के बाद, सारे प्यारे बंदे मैंने ये नोटिस करी है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के बाद मैं एक जो उस समय फ्लाइंग करते थे या एयरलाइन में जॉब नहीं लगी या बाद में लगी, उन लोगों में, और जो वहां कॉन्फ्रेंस में मिले थे वो बंदे आज भी वही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनमें कुछ नहीं बदला। आप वहां जाके भी ऐसे ही रहते हो। एग्जैक्टली आपने यूनिफॉर्म पहनी, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, बट जो आपका ट्रू सेल्फ है, यू शुड नेवर लूज दैट ट्रू सेल्फ। यस, तो मुझे लगता है कि जब आप एक जो डिफेंस के तरफ जिसकी भी स्पिरिट है ना, वो एक बढ़िया आदमी है, बढ़िया, वो दिल से है, दिल साफ है ना उसका। एग्जैक्टली, वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा है वो, एग्जैक्टली, उसे देश के लिए कुछ करना है। कि मैं अपनी लाइफ के 8 साल 10 साल यहाँ पे, आई स्टार्टेड विद 50,000 रुपीज सैलरी इन कोस्ट गार्ड, मतलब 50,000 एज अ पायलट। सही बात है, बट सैलरी वाज जस्ट पॉकेट मनी। वो सोचते ही नहीं थे, सैलरी को सैलरी की तरह नहीं लेते थे। वहाँ तो ठीक है, वो डिफेंस का एक अपना अलग है कि भाई रहना खाना पीना वो सब उसमें इंक्लूड होता है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। बट आप ये है कि आपका जो दिल से होता है ना, कि वी नेवर रिग्रेटेड कि व्हाई एम आई गेटिंग ओनली 50,000। सही बात है, व्हाई इज दैट गाय इन सिविल एविएशन एयरलाइंस एंड ही इज गेटिंग 2 lakhs, व्हाई एम आई गेटिंग 50,000? आई नेवर हैड दैट फीलिंग, बिकॉज़ वही अगेन the moment I wore that uniform, yes, that is priceless. You can't, compare it. You can never compare. वही again, that thing will always be with you. always there will be a difference always. देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बार तो करना चाहिए, देखो करना चाहिए, अगर इंसान बना मौका है, आप में कैपेबिलिटी। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिफेंस का देखा है और मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ डिफेंस की तरफ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सीपीएल के बाद क्यों गया था कोस्ट गार्ड ज्वाइन। आप बताइए। जस्ट मैं तो थोड़ा ही बताऊंगा आज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो ट्रेनिंग होती है ना, आई वांटेड दैट ट्रेनिंग, कि मुझे पता है कि वो ट्रेनिंग मुझे एक इंसान बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा वो लालच था, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और वहाँ कोस्ट गार्ड में जितने भी बंदे मिले ना जी, मतलब कॉन्फ्रेंस में या वहाँ जब, सबकी एक कॉमन चीज मिली कि मतलब सब दरिया दिल लोग हैं। आज भी मिलते हैं ना, मैं कोस्ट गार्ड में सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के आज भी बंदे कहीं ना कहीं सब मिलते हैं। हमारी तो छोटी सी कम्युनिटी, लाइक भाई ये कि यूनिफॉर्म चेंज होती रहती है, कलर चेंज होते रहते हैं टाइयों के है ना, बाकी तो मिलेंगे तो सारे दिल्ली बॉम्बे में हर जगह मिलते रहते हैं, सब मिलते ही रहते हैं। तो वो लोग आज भी वही हैं और वो आपसे आते हैं मिलने, क्योंकि देखो डायनामिक है, कोई कैप्टन बन गया है, कोई एलटीसी है, हो सकता है कोई अपना भाई फर्स्ट ऑफिसर ही है, हो सकता है किसी की अभी जॉब लगी है, कोई स्ट्रगल कर रहा हो। एविएशन में काफी सारी अनसर्टेनिटी रही है, पहले उतार चढ़ाव। अब तो आप लोगों को फाइनेंस की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, हमें तो यही नहीं बताता कि होगा कितना, कुछ नहीं बताता कब आता कि ये मिसलेनियस है, एक्स्ट्रा पता ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, अभी तो आपको प्रॉपर एग्रीमेंट है, एवरीथिंग इज ऑन पेपर। हाँ, सब कुछ आपको जाने से पहले पता है कि इतना होना चाहिए। Yes. हाउ टू मैनेज योर फंड्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट। सही बात है, टाइम अलग था, वो हमने स्ट्रगल देख लिया। नहीं एंड इट वाज आई एम वेरी हैप्पी whoever we are just because of that struggle। और मैंने तो अपनी जिंदगी में क्या कैप्टन साहब एक रूल बना रखा है जी, मैं कभी भी फेलियर को मानता ही नहीं हूँ, मैंने उसको दूसरा नाम दे रखा है, ट्रेनिंग। हाँ, एकदम सही नहीं, बिल्कुल सही बात है। फेलियर ऑलवेज टीचेस यू समथिंग। वो जो आप ये सोचो, वो जो 9-10 महीने की डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, आदमी को जिंदगी के लिए तैयार कर देती है। तो वो क्या है ना, वो ट्रेनिंग है। तो इफ यू टेक इट एज ए ट्रेनिंग, तो यू ऑलवेज कीप प्रोग्रेसिंग। तो फेलियर से घबराना नहीं है, और पेशेंस इज द की। पेशेंस, बिल्कुल, बिकॉज I have my friends जिन्होंने मेरे साथ CPL किया, and they had specs, या किसी को मेडिकल में इशू था, they could not join कोस्ट गार्ड, या फिर आए नहीं, या फिर एलिजिबल नहीं थे। बट एविएशन में अभी बता रहा हूँ, मेरे एक साथ के बंदे के भी
कोविड से 2 साल पहले जॉब लगी है आपको, क्या मतलब 10 साल बाद। हाँ, अब he was into business and बिल्कुल कुछ ना कुछ कर रहा था, हाँ, but he was always in touch with the aviation industry, पढ़ाई करता रहा अपना, जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आई उसने दी। और ये जो अपना वो जो 8-9 से ये जो 10 साल वाला गैप था, उसमें एक और चीज है जी, वो ये चीज है कि आपको याद हो 6-7 तक एयरलाइंस टाइप रेटिंग खुद कराती थी। हाँ, तो हम जो प्रिपेयर्ड थे वो सिर्फ सीपीएल के लिए थे। अब अचानक से कॉस्ट डबल हो गई भाई, और सोचो मैंने तो घर गिरवी रख के सीपीएल किया था, तो अब मुझे चुकाने में 10 साल लगने ही लगने हैं। तो गाइस, जो आप लोग बहुत सोचते हो, बहुत बोलते हो, देयर आर सो मेनी थाउजेंड पीपल अनएम्प्लॉयड, पहले 8-8, 9-9 साल जॉब लगती थी, तो भाई ये पैसे की किल्लत थी। अगर ओवरनाइट अभी ये 70 लाख के 1 करोड़ 40 लाख कर दिए जाएं, कहां से लाओगे भी? नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो दैट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑफ सडन चेंज, सबके फाइनेंसेस बिगड़े, तो लोग डिमोटिवेट हुए। जिसको लगा मैं कर सकता हूं, और ये बिगड़े किसके लिए थे? जो कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो टाइप राइटिंग करके आ जाऊंगा, नौकरी जल्दी मिल जाएगी, खुद ही है ना। एयरलाइंस अब आगे बढ़ के आप बोल रहे हो कि ये लो ये भी हूं, मैंने बस। टाइप राइटिंग भी कर ली, तो साथ में जिसने नहीं करी तो क्यों लेगी एयरलाइन? तो ये फिर धीरे धीरे हुआ। देन इट टुक गाइस इंडस्ट्री को 10 साल कि नहीं भैया पायलट बनना है तो यू शुड कम प्रिपेयर्ड for the funds related to the type rating. Even if airline takes you just on the basis of CPL, they will charge you for type rating. ये पैसे चाहिए, पैसे तो चाहिए। अब कोई और अल्टरनेट नहीं है। आप खुद से करके खुद टाइप से रेटिंग कर लो, या आप मुझे दे दो मैं करा दूंगा। बस इट्स द सेम थिंग। पैसे तो लगेंगे, आपका आज का वो 60 से 70 लाख रुपए तो लगेंगे। पहले गाइस हम ये सोचते थे सीपीएल हो गया हम पायलट बन गए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आया है आप लोगों के टाइम पे और हमारे टाइम पे। तो उससे वो क्या है ना, 8-10 साल स्ट्रेच करा कुछ लोगों ने, उसके पीछे ये वजह है। एंड दे और उसमें से बहुत सारे लोग फिर कोस्ट गार्ड में चले गए। कोस्ट गार्ड इज ऑलवेज ओपन, it is right now also still hiring every 6 months guys, still hiring. and CPL ये मैं वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब जिंदगी में कुछ ना मिले तो कोस्ट गार्ड इज ऑलवेज ओपन। नहीं कोस्ट गार्ड आप, अच्छा मैं बता रहा हूँ 50,000 तो उस टाइम पे थी, उसके बाद तो पे कमीशन आ गया, अभी दूसरा आने वाला है उसके बाद, तो अभी वहां पे भी इट्स लाइक 1.5 के आसपास सैलरी स्टार्टिंग है वहां पे। इट इज एज गुड एज सिविल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, and without type rating, without type rating. So suppose you have done CPL in 45 lakhs and type rating के आपको 20 lakhs अलग से हैं। If you join Coast Guard, you will save those 20 lakhs also. सही बात है। You will start getting 1 plus at least 1 lakh तो minimum है। बिल्कुल। I'm not very current, but when I left, I was getting more than 1 lakh, तो वो तो है ही है। उसके बाद and every year it increases the salary. Plus, the day you will resign, you will return from Coast Guard, you will be a valuable asset in the industry. You will get the job directly. दो तरीके हो गए, without any spending, without any spending अगर money. जैसे जिसके पास टाइप रेटिंग के फंड्स नहीं हैं, he can also, है ना, he can also become a pilot via Coast Guard. Via Coast और जिसपे जीरो फंड्स हैं और पायलट बनना है और आप साइंस से ग्रेजुएट हो, you can also go to the Coast Guard. Doors are still open every 6 months opening. Come back, serve for the 9-10 years, come back to the aviation. No, there is a catch in that. अच्छा, if you go as a CPL holder, only then you will be released in 8 years. If you go on the basis 14. of then 20 years. Oh, then you will be stuck for 20 years. वो guys, because you know he's better than, because then you will be hired as a permanent commission officer. We were hired as SSC, short service. Short service. So short services for 8 years, which can be extended till 14 years. तो एक दो लोगों ने कोविड में एक्सटेंड करी थी वो कोविड की, बिकॉज बाहर जॉब ही नहीं है, तो आप बाहर आके क्या करोगे? बिल्कुल। तो उन्होंने 2 साल और एक्सटेंड करी, then they came out and आते ही उनको जॉब मिल गई फिर। सही बात है। तो ये दो तरीके हैं। और बात ये है ना कि जब भाई आपको पायलट ही बनना है और आप पे पैसे नहीं है, तो क्या एविएशन यार, जहाज उड़ाना है, देश की सेवा करो, कोस्ट गार्ड में उड़ाओ यार। 8 साल में आए या 20 साल में आए, कभी भी आए, आप आ रहे हो, आप हो तो पायलट, कमांडेंट बन के आ रहे हो। कमांडेंट हल्की बात है क्या? कमांडेंट बोलने में कितना भारी लगता है। आपको बताऊं मैं, अगर मैं इसको
कंपेयर करूं तो कमांडेंट इज अ कर्नल इन आर्मी। बताइए। अब फार की जो डिफेंस ये अपना पुलिस होती है, तो पुलिस में हम क्योंकि जनरल जो लोग हैं वो पुलिस के ज्यादा करीब रहते हैं, तो पुलिस की जो हायरकी होती है उसमें एज अ डेप्यूटी कमांडेंट माय रैंक इज इक्विवेलेंट टू एसपी। हाँ बिल्कुल है। अब एसपी इज अ वेरी बिग पोस्ट, बिग पोस्ट है भाई, पूरे जिले का मालिक होता है, तो वो उसके इक्विवेलेंट रैंक है। तो गाइस वहाँ रिस्पेक्ट है। तो देखो पायलट बनना है, पैसा नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, कहीं कहीं जाना नहीं है, ग्रेजुएशन करो साइंस से, कोस्ट गार्ड का पेपर दो और 20 साल जाओ परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनो और मजे करो, और उसके बाद आगे एविएशन में आ जाओ। करो ना भाई, बिना पैसे का जुगाड़ है। हाँ बिल्कुल, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अभी सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोस्ट गार्ड बी द कोस्ट गार्ड बीट आर्मी बीट एयरफोर्स, एवरीवन इज जॉइनिंग एविएशन कमर्शियल एयरलाइंस। वेलकम बैक। एंड सीधा कैप्टन आ रहे हैं लोग, सीधे कैप्टन ही है। पैसा तो बाद में कमा लेंगे, और तो टाइप रेटिंग फिर भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। डे 1 से यू आर गेटिंग सैलरी। यस, आपने कुछ नहीं देना। आई ज्वाइंड इन 2019 जनवरी, द डे आई ज्वाइंड माय सैलरी स्टार्टेड। बिल्कुल सही बात है। आपको मतलब स्टाइपेंड नहीं, फुल सैलरी, फुल सैलरी स्टार्टेड फ्रॉम डे 1। सैलरी, हाँ भाई, स्टाइपेंड तो उससे मिलता है ना जो ट्रेनिंग में। हाँ, तो जो हम पहली बार पायलट बन रहा है। हाँ, तो आप पहली बार थोड़ी बन रहे हो, वो एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स, सब इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। बिल्कुल। सो गाइस अब रोना बंद करो, बनने के तरीके बहुत हैं, बहुत हैं भाई। पैसे नहीं है, कोस्ट गार्ड चले जाओ, सीपीएल के पैसे हैं और टाइप रेटिंग के पैसे नहीं है तो भी कोस्ट गार्ड चले जाओ। वो 20 साल या 8 साल यूं निकल जाते हैं, 8 साल का पता भी नहीं पड़ता। 20-21 साल से अगर आप 8 साल निकालो, 29 ईयर्स ऐसे चले जाते। मैं ये कह रहा हूँ, एंड इट्स अ फन जॉब। हाँ, बाय द वे, कोस्ट गार्ड का जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ, not as a officer, I'm talking about as a pilot. Okay. Since we are talking in terms of how a pilot experiences, कोस्ट गार्ड का जो कोस्ट गार्ड की जो फ्लाइंग है, डॉनियर एयरक्राफ्ट भले ही छोटा हो, बट वी यूज्ड टू फ्लाई एट 50 feet। बताओ, 50 feet मैनुअल फ्लाइंग ओवर सी। आप सोचो गाड़ी की तरह चला रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है एकदम। वो एक्सपीरियंस सिविल में कभी नहीं मिलेगा भाई। वो जो कॉन्फिडेंस देता है ना आपके हाथ में, मतलब आप ऐसे हो बिल्कुल कि मैं कार चला रहा हूं, पानी पे कार चलाने वाला हूं। और गन फायरिंग शॉर्टेज होती थी। फाइटर पायलट्स अलग है, फाइटर एयरक्राफ्ट अलग है, बट डॉनियर में भी वी यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर गन शॉर्टेज। दोनों विंग्स पे गन लगा के, और हम सी में जाके, हमारी एक जो कोस्ट गार्ड की शिप होती थी, शिप के पीछे कुछ 200 फीट पीछे, 200 मीटर्स पीछे एक टारगेट लगाया जाता था। ओके। तो हम लोग ऐसे सर्किट बना के आते थे और वहां ऐसे डाइव मार के फायरिंग करते हुए ऐसे जाते थे हम लोग। मतलब ये एक्सपीरियंस, तो ये अभी मेरे गूज़बम्स बिल्कुल आएंगे। ये तो आप वहां पहुंच गए, मैंने एक्सपीरियंस, मैंने टारगेट लगा लिया, मेंटली मैंने वो भी फिर जिया है उस पल को। वो है वो चीज ना, वो आपको कोई प्राइस, कोई जॉब नहीं दे सकती, कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई पैसा नहीं दे सकता। वो जो उसकी बहुत अलग। तो जो ड्रीम लगा हुआ है ना, तो गाइस जिंदगी में ना ऑप्शंस की एंड अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। और बात 7-8 साल, आप कितने साल के हो गए आपको पता पड़ा है 22 साल कब निकल गई? अगर आप 22 साल के हो, पढ़ते चले गए 8 साल, तो आप जॉब करते करते आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। आप एक रिस्पेक्टेबल आप ऑफिसर हो, आप उसको एंजॉय करोगे। 8 साल इज नथिंग। और जब आपको पायलट बनना है तो कहीं भी बनो, आपको फ्लाइंग से मतलब होना चाहिए, अलग फन है। तो क्या रोना नहीं है, अपॉर्चुनिटीज इक्वल हैं, बस सभी के लिए, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आधा ग्लास खाली नहीं देखना, आधा ग्लास भरा हुआ देखना है। नहीं, बहुत अच्छे एंड बड़ा ही मोटिवेटिंग। मतलब वो जो 50 फीट वाला, वो जो टारगेट वाला है ना, फायरिंग शॉर्टेज वर, मतलब एक्चुअली वेरी कहते हैं, मतलब मैं अब जो रिग्रेट कर रहा हूँ यार, मेरा क्यों नहीं हुआ यार, मैं भी चलाता, मैं भी करता। नहीं, बट whatever happens for the reason. Very happy from my life and definitely आज बात कर रहे हैं। होता क्या है ना, देखो जब आपका सपना कोई और जी के आ जाए, वो भी आप ही का सपना है। So because you cannot do everything. अभी मैंने अगर जैसे एक्सप्लेन किया, अभी आपने भी वो इमेजिन करा, 100% मजा आया क्योंकि मैंने तो क्या सेस्ना थोड़ा बहुत ऐसे उड़ाया है। अरे
सेस्ना में फायरिंग शॉट फायरिंग शॉट ही नहीं थी। सेस्ना में तो मुझे पता है हम लोग वो प्रोपेलर को रोक देते थे, चाबी निकाल लेते थे एग्जैक्टली, और प्रोपेलर खड़ा हुआ है, हम लोग हवा में, वी आर स्टिल, हाँ 50-60 नॉट्स की हेडविंड है और हमारी स्पीड भी 60 नॉट्स है, एयरक्राफ्ट इज स्टिल, जस्ट इमेजिन। अरे मेरे को क्या हुआ, एक गूज बम वाली बात बताऊं, मेरा क्या है कि दूसरी तीसरी शॉटी थी, कैप्टन डेविड थे। अच्छा, मतलब बहुत ही छोटी हाइट लेकिन जिगर ऐसा ऑसम, बंदा रिलैक्स होकर बैठ जाता था। जब इंजन फेलियर मुझे प्रैक्टिस कराया, चाबी निकाल के जेब में डाल दी। शुक्र है बाहर नहीं फेंकी, गई चाबी, लैंड करो कहीं पे। तीसरी शॉटी थी तो पूछे कि वो जाते हैं ना पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो बतौलन था। अच्छा, हाँ आपने फ्लाई किया होगा शायद, तो यूं उड़ रहे हैं हम यूं करके, डू यू नो वेयर इज बतौलन? मैंने कहा नहीं, जहाज यूं कर दिया, दिस इज बतौलन। मैं यूं करके मेढक की तरह, अरे मैंने कहा चाचा ऊपर तो करो। वो ऐसा बंदा था, स्पिन, फ्लैपलेस लैंडिंग, इंजन फेलियर, मतलब मैंने ना मैनोवर्स उन्हीं के साथ करता था, मतलब फाइटर वाले मैनोवर सीख लिए। अरे हेलीकॉप्टर अप्रोच पर लैंडिंग कराता था बंदा, और उस बंदे का एक फिक्स प्लेन था 152, उसमें 172 का इंजन था। अच्छा, हाँ, छोटा पावर बोले वर्टिकल टेक ऑफ करेंगे यूं करके, और मतलब जैसे हम सर्किट मार रहे हैं 5 के पीछे हैं, उसके से नीचे से। अच्छा, हाँ मतलब अनकंट्रोल्ड एयरड्रोम होते थे। हाँ नहीं था वो कंट्रोल वो करके मैं तो लैंड कर गया, मैं तो आई एम ऑलरेडी डाउन। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत मतलब मैं कहता हूँ ना कि जैसे फिलीपींस की बात आती है तो आई हैड फन डेज, एंड वहाँ इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं। जगह भी बहुत अच्छी है, जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत अति सुंदर। और भी बहुत सारी बातें हैं वहाँ के बारे में, कभी करेंगे, लेकिन बहुत मजा आया कैप्टन साहब। और बड़ी काफी दिन बाद, क्या है, कोस्ट गार्ड में तो हम लोग ये इंटरेक्शन होता रहता था, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपनी लाइफ के बारे में, कोस्ट गार्ड के बारे में बताते रहते थे, बट इट्स बीन मोर देन 5 years मैं बता रहा था कि अपनी लाइफ जर्नी ऐसे शेयर करी है मैंने। और क्या होता क्या, कभी इतना थोड़ा हेक्टिक और टाइम कभी फ्री नहीं करेंगे, लाइक इस जर्नी को शुरू करेंगे, YouTube पे तो चल ही रही है, तो अगर हम एक दिन मैंने बताया ना वो डूज एंड डोंट्स वाली एक बनाएंगे कि आप पायलट हो, बन जाओगे, उसके बाद हाउ टू मैनेज। नहीं मैं तो कहता हूँ अब हम आपको मौका दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। कमेंट सेक्शन इज ओपन। हाँ कमेंट सेक्शन इज, मैं तो कभी बुलाऊं बिल्कुल, अरे लेवर पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगा, हाँ वहां बना लेंगे हम। और क्या, नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी इन द होटल, 5-star होटल, आराम से बैठ के लेओवर, कॉफी वहीं रहेगी। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, एंड आई एम श्योर बीइंग अ पायलट ऑल्सो मेरे को इतना मजा आया, आपकी जो जर्नी तो हमारी ऐसी बात हुई कनेक्टेड कभी हुई नहीं, और बहुत अच्छा है गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरे को बहुत सारी चीजें इनके बारे में पता चली हैं। तो अब क्या, अब हम इन पर्सन भी बहुत सारी बातें हम और करने वाले हैं। हाँ, अभी तो हम बैठे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। So thank you so much for this lovely introduction, guys, and we'll be keep sitting here. We are here to help you. We would love to help you, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था सच में कि हम पायलट बन जाएंगे। बिल्कुल। हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, और फंड्स हमें भी नहीं बताता। तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और कैप्टन साहब को मैंने बुलाया इसलिए है क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ ना तो लोगों को लगता है अरे ठीक है, बट गाइज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, ऐसे में 100 एपिसोड आप लोगों के लिए, और विद डिफरेंट कैप्टन्स, कभी हम 4-5 लोग भी होंगे यहाँ पे, है ना। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट जर्नी एंड देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दैट। मैं आपके पास इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि यार ये बहाने मत बनाओ, नहीं बनना मत बनो, लेकिन है ना फंड नहीं है, मैं गरीब हूँ, है ना, आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपना रास्ता चुनो, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करो थोड़ा, और कमर्शियल पायलट ही बनना है, फंड्स नहीं है तो फंड्स मैनेज करो, प्लान बनाओ, रो मत,
स्टार्ट करो जर्नी को, समझ रहे हो। और जब बिल्कुल फन नहीं, मैंने बताया रो मत, कोस्ट गार्ड में जाओ ना यार, एयरफोर्स में चले एयरफोर्स में चले जाओ, 15 है ना। years के लिए अगर आपका आपका ड्रीम है तो ड्रीम पूरा करो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस। इस जिंदगी में पायलट बनने के लिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी बन सकते हो, 40 लाख में भी कर सकते हो, 60 लाख में भी कर सकते हो, 1 करोड़ में भी कर सकते हो, क्रेडिट वाला 1 करोड़, 1.25 करोड़ में भी कर सकते हो। देखो तो कोई इसकी देख लो कोई भैया, endless opportunity 0 है। to 1.25 करोड़ की स्कीम है है ना। जिसको जो पसंद आए, जिसको जो बने वो ले लो। वो ले लो भाई। धीरे धीरे हम सारे लोग, सारे पायलट्स मिलके हम आपको अपनी जर्नी इसलिए शेयर कर रहे हैं जिससे आप अपने को रिलेट कर पाओ। और देखो कितने, मतलब कहाँ से जर्नी शुरू हुई, है ना। अगर आपको बनना है, एनडीए से स्टार्ट हुई। Yes. सोच, दिमाग, एनडीए, कहाँ एनडीए, सीडीएस, एनडीए, सीडीएस, फिर एमबीए, एमबीए, एमबीए से फिर जो है फिर एमबीए फिर से सीपीएल, अंकल जी का अंकल, thank you फिर जिन्होंने थैंक यू बताया। अंकल जी, सही बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत वो होता है। मेरे में भी लाइफ में करेंगे किसी दिन चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर योर My प्रेशियस pleasure, टाइम, my pleasure. एंड Absolutely. we would keep sitting guys, and we would love to interact with you via YouTube comments. Please write. We all are here to help you. We are the group of pilots just to tell you everything in real, कि सच क्या है, रियल लाइफ है ना। तो आप कोई भ्रम में मत आओ, जो भी है स्ट्रगल होता है लाइफ में, उतार चढ़ाव आते हैं, बट मंजिल मिलती है। स्ट्रगल तो आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में। अच्छा मेरे से पूछते हैं जॉब गारंटी है, मैंने कहा आपको बाकी की जगह कहीं लिख के दिया है? आप एमबीए करके आओ, 20 लाख खर्च करके, कौन बता रहा है आपको जॉब के लिए? कौन बता रहा है? एक कहाँ देखो, गारंटी है? होता क्या, डॉक्टर बनो तो भी इतना पैसा लगता है, डॉक्टर्स में 3-3 करोड़ लगते हैं। लगता है, कहाँ समय भी लगता है, बहुत टाइम, पढ़ाई इतनी हम नहीं पढ़ सकते ज्यादा। हाँ, नहीं। हमारे जो समझ में आती है, हमारे इंटरेस्ट की चीज, पायलट की पढ़ाई कम है लेकिन छोड़ नहीं सकते, इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपको मजा आएगा, मजा आएगा, फालतू की चीजें नहीं है। वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस यूजफुल है, यूजफुल है, आप उसको डे टू डे यूज कर रहे हो, प्लस वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकल है वो, मतलब ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद रटना पड़ेगा। देयर इज नथिंग टू रटना, हर चीज समझ के इम्प्लीमेंट। 50 फीट पे फ्लाइंग रटनी नहीं पड़ेगी, एकदम ये तो इम्प्लीमेंट। मजा आ गया वो ना। थैंक यू सो मच वंस अगेन कैप्टन साहब फॉर कमिंग, माय प्लेजर, and see you soon again. I really loved your introduction and it was a great time for me also. आपने बुलाया, इसी बहाने लोगों से बात की। बिल्कुल, ये मेरे बिल्कुल। लिए अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी हैप्पीनेस है इसमें। बहुत मजा आया। जय हिंद एक्स डिप्टी कमांडेंट साहब, जय श्री राम। थैंक यू। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना।